गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण करेंगे बच्चों। आज का हमारा उपविषय है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो किसी व्यक्ति, किसी महान व्यक्ति, कोई प्राणी, जीव जंतु, किसी विशेष वस्तु, कोई विशेष स्थान और भाव, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं हम? संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के भेद, 3 भेद होते हैं संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, पहला हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे बोला ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, क्योंकि यहाँ पे विशेष लिखा है, इन सब का बोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ बच्चों। जैसे विशेष व्यक्ति, जैसे आगे रामचंद्र जी, महात्मा गांधी, सूरदास आदि। ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक आ गए क्योंकि व्यक्ति, विशेष व्यक्ति। फिर हम विशेष स्थान, जैसे आगरा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि। ठीक है, विशेष स्थल, जैसे स्थान ताजमहल, लाल किला, विशेष जगह है ना। फिर है विशेष ग्रंथ, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल आदि। ठीक है बच्चों, ये थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जो किसी जाति, वस्तु, स्थान, इन सब का बोध कराए। जैसे देखो, उदाहरण लेते हैं। लड़का, ये जाति का बोध हो रहा है। वस्तु, ये देखो यहाँ पे पशु है। लड़का पुरुष जाति का बोध हो रहा है। पशु, यहाँ पे देखो कौन से, कितने सारे पशु होते हैं यहाँ। कबूतर, मेज, नगर, ये देखो वस्तु, यहाँ पे किसी वस्तु का हो रहा है। यहाँ नगर, कोई स्थान, इन सब चीज़ों का बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बच्चों, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, उसकी अवस्था, जैसे बुढ़ापा, जवानी से हम बुढ़ापे में आ जाते हैं तो उसे महसूस होता है ना कि हम बुढ़ापा आ रहा है मेरा। तो जैसे मिठास, हम कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, तो जैसे अगर हम कोई मिठाई खा रहे हैं, हम रसगुल्ला खा रहे हैं, तो उसमें हम मिठास आता है तो हमें मिठास का बोध होता है, हमें ये भाव होता है कि ये मीठा है, तो वो मिठास। अगर हम कोई नमकीन या कड़वी सी चीज़ खा लेते हैं, जब हमारे जीभ में जब महसूस होता है, हमें भाव होता है कि तो कड़वा है, तो कड़वाहट, तो हमें उस चीज़ का भाव होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप संज्ञा के 2 और भेद होते हैं। कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, पहले द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, जैसे किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ होता है उसका बोध हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा कोई पदार्थ हो गया, गेहूँ, पीतल। ठीक है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर है समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय, समूह को हम समूह या समुदाय भी बोलते हैं, का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द। जैसे किसी समूह का, समुदाय का बोध कराते उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कोई समुदाय हो गया ना। कक्षा, देखो कक्षा, कितनी सारी कक्षाएं होती हैं। दल, कितने सारे दल होते हैं। परिवार, सबके अपने अपने परिवार होते, कितने प्रकार के परिवार होंगे ना, तो ये एक समुदाय हो गया। ठीक है बच्चों, आज हमने संज्ञा के बारे में जाना है और उसके भेद आप सभी को ये हिंदी की
फेयर नोटबुक पे सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।